आज है 19 जनवरी 2025 दिन रविवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी खबर, सरकार इन फार्मर्स को देगी 10-10 हजार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की है कि राज्य सरकार भूमि रहित किसानों को 10-10 हजार रुपया देगी। ये घोषणा उन्होंने सक्ती जिले में की। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि अगले एक सप्ताह में धान खरीदी की राशि किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। आवास का लाभ लेने 31 मार्च तक जुड़वा सकेंगे नाम। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास का लाभ लेने के लिए पात्र परिवार संबंधित ग्राम सचिव के पास 31 मार्च तक अपना नाम जुड़वा सकेंगे। केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जिले के समस्त ग्रामीण जनों को सूचित किया जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास का लाभ लेने हेतु शासन के दिशा निर्देशानुसार पात्र परिवारों को आवास प्लस 2.0 ऐप में नाम जोड़ा जाना है। यात्रीगण ध्यान दें, 15 दिनों के लिए टाटा बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में उल्लेखनीय है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची मंडल के रांची टूरी सेक्शन के बीच पावर ब्लॉक लेकर अधोसंरचना से जुड़े कार्य किए जाने हैं। इससे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली कुछ गाड़ियों का परिचालन रद्द किया गया। कुछ गाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। ऐसे में अब आज 19 जनवरी से 2 फरवरी तक बिलासपुर से चलने वाली बिलासपुर टाटानगर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। गंगरेल बांध बनेगा पर्यटन का नया आकर्षण। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कलेक्टर ने ली बैठक। धमतरी जिले स्थित गंगरेल बांध को पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। कलेक्टर नम्रता गांधी ने इस संबंध में अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें बांध क्षेत्र के विस्तार और विकास की योजना पर चर्चा की गई। बैठक में गंगरेल और नरहरा क्षेत्र में इको टूरिज्म के रूप में बढ़ावा दिए जाने को लेकर चर्चा हुई। गौरेला नगर पालिका का होगा विकास। आचार संहिता से पहले 3.5 करोड़ के विकास कार्यों का कार्यादेश जारी। गौरेला नगर पालिका परिषद ने 3.5 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का कार्यादेश जारी किया। इसमें 50 से अधिक निर्माण कार्य शामिल हैं। इन कार्यों में शहर के कई वार्ड में सीसी रोड, नाली निर्माण और विद्युतीकरण जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। छत्तीसगढ़ विस का बजट सत्र। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से 21 मार्च तक संभव है। सरकार ने विधानसभा को इसका प्रस्ताव भेज दिया है। हालांकि विधानसभा से प्रस्ताव के संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन माना जा रहा है कि शासन ने जो तिथि प्रस्तावित की है उसके मुताबिक बजट सत्र बुलाया जाएगा। सत्र के दौरान बजट पेश किया जाएगा। पीएम मोदी ने 65 लाख को दिया भूमि का अधिकार। बलौदाबाजार के 5,841 लोगों को मिला कानूनी हक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वर्चुअल माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत देश भर के 65 लाख लोगों को अधिकार अभिलेख पत्र वितरित किए। बलौदाबाजार जिले में आयोजित कार्यक्रम में जिला ऑडिटोरियम में प्रभारी और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की उपस्थिति में 5,841 लोगों को अधिकार अभिलेख पत्र प्रदान किए गए। खुशखबरी, निजी स्कूल में निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन 1 मार्च से। लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देशानुसार बाल शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सत्र 2025-26 के लिए प्राइवेट स्कूल्स में 25% आरक्षित सीटों के माध्यम से बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश के लिए rt.cg.in पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। गारमेंट फैक्ट्री का निर्माण शुरू, 500 महिलाओं को मिलेगा रोजगार। भिलाई के इतिहास में पहली बार एक नई रोजगार क्रांति के रूप में इसे देखा जा रहा है। यहाँ की फैक्ट्री से तैयार कपड़ों की सप्लाई देश भर में की जाएगी। भिलाई में यहाँ छत्तीसगढ़ के खुद के ब्रांड के कपड़ों की गारमेंट फैक्ट्री खुलेगी। इसका खुद का ब्रांड का नाम होगा। भिलाई को औद्योगिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अब एक और नई पहचान मिलने वाली है। पेंशनर्स का दिए बड़ा, रिटायर्ड कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 और 9% की बढ़ोतरी। राज्य शासन ने नगरीय निकायों के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स के महंगाई राहत में वृद्धि की। ऐसे कर्मचारी जिनको 7वें वेतनमान के मुताबिक पेंशन मिलती है, उनका महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया गया। नगरीय प्रशासन व विकास विभाग ने 7वें वेतनमान के अनुसार पेंशन प्राप्त करने वालों की महंगाई राहत में 4% और 6वें वेतनमान के अनुसार पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स के महंगाई राहत में 9% की बढ़ोतरी की।
बैंक सखियों के जरिए गांव में ही मिलेगी बैंकिंग सेवा। कोंडागांव में प्रभारी सचिव ने किया निरीक्षण। कोंडागांव जिले में बैंकिंग सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। जिले के प्रभारी सचिव भीम सिंह ने ग्राम संबलपुर का दौरा कर बैंक सखियों के कार्यों का जायजा लिया और उनके प्रयासों की सराहना की। प्रभारी सचिव ने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को उनकी स्वीकृत राशि का भुगतान अब बैंक सखियों के माध्यम से किया जाएगा। घटिया सड़क निर्माण, बीजापुर में 3 अफसरों पर होगी एफआईआर। बीजापुर में घटिया सड़क बनाने और ठेकेदार को बचाने के आरोप में कार्यपालक अभियंता बीएल ध्रुव और 3 पर केस दर्ज किया जाएगा। इसे लेकर आदेश जारी हुआ। ये वही सड़क है जिसकी रिपोर्टिंग की वजह से पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या हुई। इस सड़क को बनाने वाला ठेकेदार हत्याकांड का मास्टरमाइंड सुरेश चंद्राकर है। वहीं रायपुर के मोवा ओवरब्रिज में घटिया क्वालिटी की सड़क बनाने वाले पीडब्ल्यूडी के 5 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया। बलौदाबाजार में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, कस्टम मिलिंग का 820 क्विंटल धान गायब। बलौदाबाजार जिले के अमेरा में खाद्य विभाग ने छापा मारा। लक्ष्मी ट्रेडर्स में कस्टम मिलिंग के लिए दिए गए धान में से 820 क्विंटल धान गायब मिला। अनियमितता की शिकायत पर कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर टीम ने कार्रवाई की। खाद्य अधिकारी विजय किरण के मुताबिक गायब 820 क्विंटल धान की कीमत लगभग 20,50,000 रुपए है। बलरामपुर वन मंडल में 464 वाहन चालकों की प्रायोगिक परीक्षा। बलरामपुर वन मंडल में वाहन चालकों की सीधी भर्ती के लिए प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 20 से 24 जनवरी तक हाई स्कूल ग्राउंड में सुबह 8 बजे से परीक्षा होगी। भारी वाहन चालक के लिए कुल 139 पात्र उम्मीदवार परीक्षा देंगे। वन मंडलाधिकारी अशोक तिवारी के मुताबिक 20 जनवरी को पात्रता सूची क्रमांक 1 से 100 तक और 21 जनवरी को 101 से 139 तक के उम्मीदवारों की परीक्षा ली जाएगी। छत्तीसगढ़ प्रोफेसर भर्ती में अपडेट, जल्द शुरू होगी 17 सब्जेक्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। छत्तीसगढ़ में प्रोफेसर भर्ती में भाग लेने वालों के लिए जरूरी खबर है। प्रदेश के सरकारी कॉलेजेस में प्रोफेसर भर्ती के लिए प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाएगी। इसके तहत विभिन्न विषयों के लिए 100 विषय तय किए गए। अब लोक प्रशासन में पीएचडी धारक राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर बन सकते हैं। इसी तरह से भाषा विज्ञान में पीएचडी करने वाले, हिंदी और बायोटेक्नोलॉजी या बायोसाइंस में पीएचडी धारक जूलॉजी में प्रोफेसर बनने के योग्य मानी जाएंगी। डिप्टी सीएम शर्मा बोले, सरकार युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करने पूरी तरह से प्रतिबद्ध। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में नई संभावनाएं प्रदान करने के उद्देश्य से डिप्टी सीएम विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप के मुख्य आतिथ्य में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग के सचिव एस भारतीदासन ने CSR बॉक्स फाउंडेशन, CII यंग इंडियंस और अपना टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। जगदलपुर में नए मुख्य अभियंता कार्यालय के लिए 35 पदों पर स्वीकृति। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से जल संसाधन विभाग के अंतर्गत जगदलपुर में नवीन मुख्य अभियंता कार्यालय के लिए 35 पदों पर स्वीकृति प्रदान की गई। जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन से आदेश जारी किया गया। जारी आदेश के अनुसार अधीक्षण कार्यालय जगदलपुर में अधीक्षण अभियंता और यांत्रिकी प्रशासकीय अधिकारी के एक पद, कार्यपालन अभियंता के 2 पद शामिल हैं। धमतरी में चला निगम का बुलडोजर, अवैध सड़क निर्माण को किया ध्वस्त। धमतरी नगर निगम ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बनी हुई सड़कों को ध्वस्त कर दिया है और 4 ट्रैक्टर मुरुम भी जब्त किया। कलेक्ट्रेट परिसर के पास भूमाफियाओं के द्वारा बिना किसी अनुमति के प्लॉटिंग की जा रही थी। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद नगर निगम के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर से अवैध सड़कों को ध्वस्त किया। आबकारी विभाग ने जब्त की अवैध शराब, 90,000 रुपए बताई जा रही कीमत। बीजापुर में आबकारी विभाग ने अवैध शराब बेचने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए बासागुड़ा के एक घर से शराब जब्त की, जिसकी कीमत करीब 90,000 रुपए बताई जा रही है। आबकारी विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर जिला आबकारी अधिकारी अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में आबकारी विभाग की टीम बासागुड़ा साप्ताहिक बाजार के बीच तिरुपति जंगम नाम के व्यक्ति के किराना दुकान से अवैध शराब बेची जा रही है। सैफ अली खान पर हमले का संदिग्ध छत्तीसगढ़ से हिरासत में, ट्रेन में आरपीएफ ने पकड़ा। बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान पर हमले के एक संदिग्ध को आरपीएफ छत्तीसगढ़ ने हिरासत में ले लिया है। हमले के बाद मुंबई पुलिस की टीम ने एक संदिग्ध आरोपित की फोटो जारी की। इसके बाद ये मुंबई से हावड़ा जा रही ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस सुपरफास्ट से करीब 1:30 बजे दुर्ग स्टेशन में उतारा। संदिग्ध डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव का बताया जा रहा है।
बिलासपुर रेलवे स्टेशन में बढ़ी यात्रियों की परेशानी। बिलासपुर रेलवे स्टेशन प्रशासन ने ड्रॉप एंड गो और प्रीमियम पार्किंग को पूरी तरह से बंद कर दिया। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आम यात्रियों के लिए 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की पार्किंग की भी शिफ्टिंग कर दी गई, जो प्लेटफॉर्म से काफी दूर है। पहले जीआरपी कार्यालय के सामने 2 पहिया वाहनों की पार्किंग थी, जहां से यात्री आसानी से गेट नंबर 2 के जरिए प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाते थे। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला सिंडिकेट में विवेक ढांड का भी नाम। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में अब नया और बड़ा नाम सामने आया। ईडी के दस्तावेज के मुताबिक घोटाले के सिंडिकेट में शामिल रिटायर्ड आईएएस अधिकारी विवेक ढांड के संरक्षण में लोग काम कर रहे थे। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे सामने आ रहे हैं। ईडी ने कोर्ट में अपने दस्तावेज पेश किए, जिसमें बताया गया कि शराब सिंडिकेट में बड़े अधिकारियों की भी भूमिका रही है। डॉक्टर रमन ने दिल्ली में अमित शाह से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच प्रदेश की राजनीति हालातों पर चर्चा की खबर है। हालांकि इस मुलाकात को डॉक्टर रमन सिंह की ओर से एक सौजन्य भेंट बताया गया। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस मुलाकात में डॉक्टर रमन सिंह और देश के गृह मंत्री अमित शाह के बीच प्रदेश में सरकार के कामकाज को लेकर बातें हुई। छत्तीसगढ़ के सहकारी बैंक में 4 करोड़ से ज्यादा का गबन, 9 कर्मचारी बर्खास्त। बेमेतरा में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग के विभिन्न शाखों में पदस्थ समिति प्रबंधक सहित 9 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया। इन लोगों पर आर्थिक अनियमित करने का आरोप लगा। दरअसल जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दुर्गा के अंतर्गत आने वाले बेमेतरा जिले के विभिन्न शाखों में पदस्थ अधिकारी और कर्मचारियों ने 2016 से 23 के बीच 4 करोड़ से अधिक के घोटाले को अंजाम दिया था। बिलासपुर रेल मंडल को हाईकोर्ट से फटकार, भेजा नोटिस। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर रेलवे स्टेशन तक पहुंचने वाली जर्जर सड़कों और यात्रियों को हो रही असुविधाओं पर कड़ा रुख अपनाया। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा, न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की डबल बेंच ने इस मुद्दे पर नाराजगी जताई और बिलासपुर रेल मंडल प्रबंधक से जवाब मांगा है।